आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। हम बात करेंगे पहले मध्य प्रदेश की, जहां अब सुंदरकांड पाठ पर सियासत देखने को मिल रही है। दरअसल आज जब कांग्रेस की ओर से नरसिंह घोटाले पर जमकर प्रदर्शन हो रहा था, उस दौरान दिग्विजय सिंह ने एक नया मुद्दा उठा दिया। दिग्विजय सिंह का कहना है कि जब थाने पहुंचा, वहां किसी ने मुझे बताया सुंदरकांड का पाठ हो रहा था। मैं भी 10 साल मुख्यमंत्री रहा हूं, कोड ऑफ कंडक्ट जानता हूं। मैंने एसीपी टीटी नगर से पूछा, उन्होंने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। हम गए थे वहां एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पर। किसी ने मुझे आकर बताया कि साहब वहां तो सुंदरकांड का पाठ चला हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी सरकारी कार्यालय, और वो तो थाने में जहां सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। टीआई साहब बोले कि साहब वो पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है, पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है। फिर हमने पूछा भाई क्या, फिर उन्होंने बोला कि साहब एक नरेश यादव का जन्मदिन था, उस जन्मदिन मनाने के लिए पुलिस की तरफ से सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया है। कि आप किसी भी नागरिक का जन्मदिन थाने के प्रांगण में मनाना चाहते हैं तो भाई हमारे कार्यकर्ताओं का जन्मदिन भी होता है कि भाई हमारे भी कार्यकर्ताओं का अब तो जन्मदिन थानों में मनेगा। दिग्विजय सिंह ने बयान दिया। बीजेपी के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने क्या कहा, वो भी जान लीजिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा कि भोपाल में कांग्रेस नेताओं द्वारा हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड पाठ रोकने का दुस्साहस, क्या वे मध्य प्रदेश को अशांत करना चाहते हैं? यदि मंदिर है तो पाठ ही होगा, नमाज तो नहीं। एक दिन पहले देश भर में मुहर्रम मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मातम मनाया, जुलूस निकाला, लेकिन इस बीच शहर शहर बवाल की भी तस्वीरें सामने आई। कहीं हथियार लहराए गए, कहीं पत्थरबाजी हुई, कहीं मंदिर में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, कहीं फिलिस्तीनी झंडे भी लहराए गए। मुहर्रम पर हंगामे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मुहर्रम पर चली गोली, मातमी जुलूस में पत्थरबाजी, जमकर लहराए हथियार, लगाए गए विवादित नारे, लहराए गए फिलिस्तीनी झंडे। मुहर्रम के मौके पर ताजिया जुलूस निकाला गया, लेकिन शहर शहर ये जुलूस हुड़दंग के अड्डे बने। बिहार, बंगाल, यूपी, एमपी, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मातमी जुलूस में हुड़दंग की तस्वीरें देश भर से आई। पत्थरबाजी हुई, जमकर बवाल काटा गया। ताजिया जुलूस के नाम पर अराजकता फैलाई गई। मातम के नाम पर सड़क पर सरेआम जो तस्वीरें दिखी, वो अब वायरल हो रही है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। यूपी में ताजिया की ऊंचाई को कम रखने का निर्देश दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया था, अब इन तस्वीरों को देखकर आपको खुद पता चल जाएगा। हाई टेंशन वायर से ताजिया टकराया और जोरदार धमाका हो गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 10 से 15 लोग झुलस गए। मातम के जुलूस के बाद अब गोंडा में मातम पसरा है। यहाँ भी जुलूस के दौरान ताजिया हाई टेंशन वायर से टकरा गया। हादसे में कई लोग घायल हैं, वहीं एक शख्स की मौत हो गई। यूपी के सीतापुर में भी ऐसा ही कुछ हादसा हुआ, तस्वीरों में देख सकते हैं। बिजली के तार से टकराने के बाद ताजिया में आग लग गई। मुहर्रम के मौके पर देश भर में मातम का जुलूस निकला, लेकिन जुलूस के दौरान उपद्रवियों ने अपना असली रंग दिखाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में ताजिया के जुलूस के दौरान फायरिंग की खबर सामने। बीच सड़क तेज आवाज में डीजे बजाकर निकाले गए जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे भी लहराए गए। बिहार के छपरा में भी मुहर्रम जुलूस के दौरान हथियार लहराने का एक और वीडियो सामने आया।
तस्वीरों में देखिए, एक शख्स जुलूस के दौरान सरेआम बंदूक लहरा रहा था। इसके बाद दूसरे शख्स ने बंदूक थामकर लहराना शुरू कर दिया। इसी जुलूस में एक और शख्स के हाथ में कट्टा है। हथियार लहराने के ऐसे तमाम वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी में सरकारी फरमान के बावजूद बहराइच में ताजिया जुलूस में हथियार लहराए गए। बिहार के बेतिया में भी युवकों ने जुलूस में सरेआम तलवार का प्रदर्शन किया। बिहार के जमुई में चौराहों पर युवाओं ने खूब तलवार और भाले भांजे। मुहर्रम पर हादसे और हथियार की तस्वीरें तो आपने देखी, अब शहर शहर पथराव की तस्वीरें देखी। बिहार के मोतिहारी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवियों ने एक मंदिर पर पथराव कर दिया। आरोप है कि मातम के जुलूस के साथ जा रहे कुछ युवकों ने मंदिर में घुसने की भी कोशिश की, जिसके बाद पूरे इलाके में माहौल गर्मा गया। हालात इतने बिगड़ गए कि देखते ही देखते दो समुदाय आपस में भिड़ गए, खूब लाठियां चली। झारखंड के वासेपुर में भी ताजिया जुलूस के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए और हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में खूब लाठी डंडे भांगे गए, जिसके बाद कई लोगों के घायल होने की खबर है। मुहर्रम के जुलूस में इस साल एक अजीब सा ट्रेंड देखने को मिला। शहर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। मातम के जुलूस में धार्मिक झंडों के साथ साथ फिलिस्तीन के झंडे फहराए गए। कई जगहों पर फिलिस्तीनी झंडा लहराने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। इतना ही नहीं, मातम के जुलूस में या हुसैन के नारों के साथ साथ फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी खूब गूंजे। मुहर्रम का दिन तो गुजर गया, मातम का जुलूस भी निकल गया, लेकिन कल पूरे दिन जो बवाल काटा गया, आज उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं और सामने आ रहे हैं वो किरदार जिसने शहर शहर हुड़दंग मचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात बरेली के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा की। तौकीर रजा अभी भी 21 जुलाई को 5 जोड़ों के निकाह पर अड़े हुए हैं। हालांकि अब वो ये जरूर कह रहे हैं कि उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन की बात कही नहीं, बल्कि जो लोग धर्म परिवर्तन करा चुके हैं वो उनके निकाह में मदद कर रहे हैं। अब तौकीर रजा ने निकाह की रट लगाई तो आगरा से भी हिंदू संगठन ने धर्म परिवर्तन की रट लगा ली। चेतावनी दे रहे हैं बरेली में वो भी धर्म परिवर्तन करवाएंगे और तौकीर के 5 निकाह के जवाब में 5 दुल्हों की शादी कराएंगे। 21 तारीख को इज्तिमाई निकाह कराया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा तो अड़ ही गए। ऐसा लग रहा है ना जाने सांप्रदायिक सौहार्द का कौन सा झंडा बुलंद करने जा रहे हैं और ऊपर से पूछ भी रहे हैं कि आखिर इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। मुझे परमिशन देने में इस कदर गुरेज क्यों किया जा रहा है, इस कदर एहतियातें क्यों रखी जा रही है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मौलाना तौकीर रजा को कौन समझाए कि काम वो करने चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बने, दूसरों के लिए आग लगाने और माहौल भड़काने वाले नहीं। लेकिन इन्होंने तो मानो कसम खाकर ये अलगार ही उठा ली है कि बयान दूंगा तो नफरती, काम ठानूंगा तो बवाली। अब इनको क्या बताएं कि अगर आप खुलेआम उस प्रदेश में धर्म परिवर्तन का ऐलान करेंगे जिस प्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेकर कानून ही बन गया है, तो फिर वहां कैसा रिएक्शन होगा, उसको समझने के लिए इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। ये आगरा की तस्वीर है। पूरी की पूरी बारात तैयार, 5-5 दूल्हे तैयार, ढोल नगाड़ा बैंड सब तैयार है, बाकायदा यहाँ डांस चल रहा है। ये पूरी जमात मौलाना तौकीर रजा के घर बरेली जाने के लिए निकली है। ये मौलाना तौकीर के धर्म परिवर्तन वाले बयान से ऐसा भड़के हैं कि धर्म परिवर्तन के जवाब में धर्म परिवर्तन कराने की ही चेतावनी दे रहे हैं। हमारे सनातनी आज चले हैं घर वापसी कराने के लिए। हमने 22 तारीख को होटल किरण में रिसेप्शन रखा है। हमारी हिंदू बहन बेटियों को बरगला के बहला के, युवाओं को बरगला के बहला के ये इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हम इसका सशक्त विरोध करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं, रज्जाक के घर ये सीधी बारात जा रही है। हालांकि बरेली के एसएसपी ने मौलाना तौकीर रजा के निवेदन को मंजूरी नहीं दी और शांति भंग करने की कोशिश में कड़ी कार्रवाई का फरमान भी जारी किया है। लेकिन मौलाना तौकीर तो मौलाना निकले, अड़ गए और खुद को ही विक्टिम बताते हुए सरकारों पर ही आरोप लगा रहे हैं।
कानून की दुहाई दे रहे हैं, देश में दो दो तरह के कानून के आरोप लगा रहे हैं। हिंदू धर्म के बड़े नेता भी तौकीर रजा की इस हरकत से बेहद नाराज हैं। हमें दुनिया को ये बताना है कि हिंदुस्तान में दो किस्म के कानून चल रहे हैं। एक वो कानून है जो मुसलमानों का उत्पीड़न करता है, दूसरा वो कानून है जो गैर मुस्लिमों को खुली छूट देता है कि वो कानून अपने हाथ में लेकर कोई भी और बदमाशी कर सकते। मौलाना तौकीर रजा ने बहुत ही बेहुदा शर्मनाक बयान दिया है। मौलाना तौकीर रजा को किसी भी कीमत पर परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। धर्म परिवर्तन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि तौकीर रजा अपने बयान से थोड़ा पलटे हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि पहले से ही धर्म परिवर्तन करा चुके लिव इन में रह रहे जोड़ों का निकाह कराने की बात कर रहे हैं। मैं मामूली सी परमिशन मैंने मांगी है, उस पर इतना हंगामा किया जा रहा है, जबकि मैं कोई धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ निकाह का कार्यक्रम कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किसी काम से सामाजिक एकता, समाज की शांति में खलल पड़े तो क्या उस काम को करना चाहिए या मिल बैठकर उसका हल निकालना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में साइकिल और हाथ साथ साथ नजर आएंगे। यानी यूपी के दो लड़के एक बार फिर मैदान में उतरने को तैयार हैं। एक तरफ साइकिल पर सवार होकर कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन तलाश रही है, दूसरी तरफ अखिलेश यूपी में कांग्रेस को स्पेस देकर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल करने में जुटे हैं। पूरी राजनीति समझने के लिए अगली रिपोर्ट देखिए। यूपी के इन दो लड़कों ने एक बार फिर हाथ मिला लिया है और लक्ष्य एक बार फिर बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगाने का है। इस बार तैयारी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को झटका देने की है। एक और एक 11 बनकर यह गठबंधन बीजेपी के मजबूत किले की घेराबंदी में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव में गठबंधन को लेकर दोनों दलों में बातचीत शुरू हो चुकी है। संसद सत्र के दौरान दोनों दलों के शीर्ष नेता फैसले पर मुहर लगा देंगे। 10 सीटों में से 7 पर समाजवादी पार्टी और 3 पर कांग्रेस लड़ सकती है। सवाल उठ रहे हैं, यूपी विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीट जीतने वाली कांग्रेस के लिए अखिलेश यादव इतनी दरियादिली क्यों दिखा रहे हैं? तो पहली वजह भी उपचुनाव में गठबंधन की खबर के साथ सामने आई है। बताया यह जा रहा है कि अखिलेश यादव की कोशिश फिलहाल समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की है। लोकसभा चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन राष्ट्रीय दर्जे के लिए उसे अन्य राज्यों में सियासी विस्तार की जरूरत है। अखिलेश के इस सपने को हकीकत तक पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी के पास कांग्रेस से बेहतर सियासी सीढ़ी नहीं है। बताया जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस को सियासी जमीन देने के बदले अखिलेश ने बड़ी डील की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सीटें देगी। एक तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रख के समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय फलक पर मजबूत करने की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ गठबंधन से भीम और मीम वोट को अपने साथ जोड़े रखने की प्लानिंग है, जिसका ट्रेलर 2024 लोकसभा में दिख चुका है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ होने की वजह से मुस्लिम वोट इंडिया गठबंधन को एक मुश्त पड़ा। यही नहीं, आमतौर पर अखिलेश यादव से परहेज करने वाला मायावती का कोर दलित वोटर भी कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दिया और इसी वजह से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में हिट हो गया। अखिलेश कांग्रेस को 3 सीट देकर बड़ी सियासी लकीर खींचने की फिराक में है, तो यूपी में कांग्रेस भी साइकिल पर सवार होकर अपनी खोई सियासी जमीन तलाश रही है। कांग्रेस फिलहाल खुद के बूते यूपी में खड़े होने की स्थिति में भले ना हो, लेकिन एसपी के साथ जुड़कर वो एक और एक 11 बनकर बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगा ही सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए।